रुख साहब का जो लेटर है, वो ये दर्शाता है कि वो कहीं न कहीं सरकार की जाँच से संतुष्ट नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट जाँच कर रही है, उन पे उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इस जाँच के अलावा उनको अलग से कमेटी बना के उसकी जाँच कराई जाए। इसका मतलब अपनी गवर्नमेंट की जाँच पे भरोसा नहीं है और ये बड़ा इश्यू है कि जो एक पेपर लीक माफिया है, उसके पिता को 20 करोड़ रुपए की लीज अलॉट कर दी गई। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पेपर माफिया के घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ये मालामाल करने पे तुले हुए हैं। तो ये सरकार की मंशा क्या है, ये दर्शाती है। इसमें हमारे नेताओं का भी नाम लिया गया है, किरोड़ी जी ने, कि वो मदद कर रहे हैं। तो वो मैं कहना चाहूँगा, वो आलाकमान को खुश करने के लिए कि आलाकमान खुश हो जाए कि मैं कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई है, कांग्रेस पे क्यों डाल रहे हैं? एक यूरी की रिपोर्ट को लेकर क्या है? देखिए, राजस्थान के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि नामांकन घटा है और नामांकन घटने के साथ-साथ ड्रॉप आउट जो है, अब तक का ऐतिहासिक लगभग 8 साढ़े 8 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। ये कहीं न कहीं इशारा कर रहा है एजुकेशन सिस्टम की कमजोरियों की ओर, खामियों की ओर। आज इस स्थिति के अंदर भी जहाँ डबल इंजन ये सरकार बोलती रहती है और हकीकत ये है कि नामांकन घट रहा है, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, बिल्डिंगें गिर रही है, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। जो स्कूल लास्ट ईयर डैमेज हुए, जिनको जर्जर घोषित किया, उनमें से एक भी स्कूल आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। ये सरकार का काम। न स्कॉलरशिप समय पे आती है, 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं और गवर्नमेंट जो है वाहवाही लूटने में लगी हुई रहती है। जबकि ये डेटा जो है ये बता रहा है कि सरकार किस प्रकार से निस्फिक्र है कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। उसके भविष्य के लिए हमें उनकी जो नींव है वो कैसे मजबूत करनी है। टॉयलेट्स तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, ये हालत है। पीने का पानी तक नहीं है स्कूलों के अंदर। ये गवर्नमेंट बताए इन लोगों ने पिछले 2.5 पौने 3 साल में क्या काम किया इसको लेकर। क्योंकि मंशा साफ नहीं है। वोट जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे मिल जाते हैं, इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है। एक राम मंदिर को लेकर बार बार आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी लगातार कह रही है जो लोग राम को ही नहीं मानते थे, जो कौन नहीं परमाणु मानता? ये तो इन लोगों की एक आदत है। मेरे तो नाम में ही राम है, मैंने पहले ही बताया था। कौन नहीं मानता? हम लोगों ने चंदा दिया है। बहुत से सनातन के अलावा जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उन लोगों ने भी चंदा दिया है। भगवान राम को सब मानते हैं। तो ये सिर्फ ये कहना कि कांग्रेस जो है आवाज नहीं उठाए, ये तो ये है कि भाई आप चोरी करते रहो। इसका मतलब तो आप चोरी करते रहो, कांग्रेस बोले नहीं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी तो बोली नहीं है। ने बजरंग दल बोला है कि मंदिरों के अंदर किस प्रकार से चोरी होगी। क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? क्या आपकी सहमति थी? आप बताइए। जब नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन खुद कर रहे हैं और सारे काम खुद कर रहे हैं, कमेटी खुद बना रहे हैं, उन सब चीजों का श्रेय तो खुद ले रहे हैं, लेकिन जब चोरी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग जो चोरी जो कर रहे हैं, इतने आलीशान मकान बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को मालामाल कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये एक ही मंदिर में नहीं, अब तो कई मंदिरों की परतें खुलती जा रही हैं। अभी भी एक बीजेपी के उत्तराखंड का मामला है कि बीजेपी के नेताओं पे जो है, उनके बच्चों पे गवर्नमेंट ये ट्रस्ट का पैसा, मंदिर का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों की मानसिकता क्या है। तो जो मंदिर को खा रहे हैं, भगवान राम के चढ़ावे को खा रहे हैं और उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हैं, तो भगवान इनका भला थोड़ी करेगा। आप लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अचानक से जहां गवर्नमेंट बीजेपी की है यूसीसी लाने की तैयारी। देखिए, ये सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम का कोई ना कोई मुद्दा जो है साल 6 महीने के अंदर चलता रहना चाहिए। इसलिए बीजेपी शासित अलग अलग राज्य बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जो है, उसके अंदर हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है। आप संविधान को क्रॉस करके कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो आपकी मंशा इससे झलकती है। तो आप, मुद्दा ये है कि राजस्थान के अंदर खेजड़ी का कानून आए कि यूसीसी का कानून आए। जिस कानून को बनवाने के लिए संत महात्मा, पूरी राजस्थान की जनता आंदोलन कर रही है, जिसके लिए सरकार ने खुद जो ये कहा कि हम जो है खेजड़ी का कानून इसी सत्र में लेके आएंगे, वो सत्र निकल गया। आज 6 महीने होने को आ गए हैं, उस पर तो कानून बनाया नहीं, यूसीसी पे कानून बना रहे हैं। क्योंकि जाति धर्म की बात करेंगे तो वोट मिल जाएंगे। यही है।
अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार गिराने की कोशिश की जाती है बीजेपी। सभी जगह कर रहे हैं भाई, सरकारें गिराई है ना। कांग्रेस की सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो या अन्य जगह हो, इन लोगों ने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी। सरकारें गिराई हैं, अपनी सरकारें बनाई हैं। अभी पंजाब के अंदर देखो आप, राज्यसभा के सांसद आपने तोड़ लिए। राज्यसभा का सांसद विधायक के वोट से बनता है, 3 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, कमाल है। ऐसा आप सीधा संविधान को ही चैलेंज कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना होता है। अभी आपने तमिलनाडु के अंदर प्रयास किए, अब वहां भी कर रहे हैं। सभी जगह यही हालत है इन लोगों की। अभी बंगाल के अंदर आपने देखा होगा, तृणमूल कांग्रेस के 58 एमएलए दल बदल करके उस पार्टी में शामिल हो गए जो दल बदल विरोध में ही बनाई गई थी, जिसका एक डायरेक्टर पार्षद नहीं है। एमपी एमएलए को तो बात छोड़ दीजिए, आज उसके 20 एमपी और 58 एमएलए। तो कौन करा रहा है? आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, 2 एनसीपी बन गई, 2 शिवसेना बन गई। ये कोई आप संवैधानिक रूप से चलाना चाहते हो? एसआईआर के माध्यम से आज आप चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो वोट डालते हैं, उनको वोट काटने का काम कर रहे हो आप। यानी एसआईआर के भी नियम पंजाब के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, बंगाल के अलग हैं, बिहार के अलग हैं। क्यों भाई? आप तो एक देश और एक कानून की बात करते हो, तो फिर आप एसआईआर में एक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अलग अलग बातें करने से क्या है? सिर्फ ये सत्ता के लालची लोग हैं, बिना सत्ता के रह नहीं सकते। श्याम दाम दंड भेद की नीति है। एनी हाउ संविधान, लोकतंत्र जो भी खत्म हो जाए, इनको सत्ता चाहिए, और उस दिशा में काम कर रहे हैं।